हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। फटाफट सब सभी लोग लाइव आ जाइए। ठीक है भाई। एमटीएस में हम आप देख सकते हो कि प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 7 करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। मतलब ये इतनी अच्छी बात है कि आपने पढ़ भी लिया अच्छे से, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे हो। ठीक भाई, प्रैक्टिस भी करिए, पढ़िए भी, और सवाल देखो कितने प्यारे प्यारे हमने रखे हुए हैं, है ना। देखो कितना बढ़िया सवाल है। ये करंट जो आपका सिलेबस चल रहा है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस जो आपका चल रहा है ना इस टाइम पे, जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, वैसे पेपर वैसे हमने क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है। तो देखो सवाल ने क्या बोला कि इन सवालों में हमें एचसीएफ निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप एचसीएफ निकालने में कितना समय देना पसंद करोगे। अब कोई कोका कोला तो है नहीं, निकला जो गलत बोलोगे। कितना समय लोगे बताओ। तो आपको हमने ही पढ़ा रखा है कि इन दोनों का ले लोगे पहले डिफरेंस। चलो, या सवाल में वैसे ही हम सवाल का उत्तर निकाल सकते थे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा कुछ करूं इसमें तो करता हूं। देखो जी, इन दोनों का डिफरेंस आपको 25-25 पता 200 है, 200 कुल मिला के आपके पास। अब क्या 17 इस नंबर को काटेगा 200 को? सर नहीं काटेगा। सर क्या 9 काटेगा? सर नहीं काटेगा। सर 5 काटेगा? बिल्कुल काटेगा। सर 25 काटेगा? बिल्कुल काटेगा। लेकिन सवाल ये बोलता है आपसे कि हमें महत्तम समापन चाहिए। बात है समझ में? यानी बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर 25 हो सकता है, इसका मतलब 25 को काट सकता है, और 25 बड़ा से बड़ा नंबर है, इसलिए 25 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल हमने थोड़ा सा इंग्लिश में रखा दिया। इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज दिस मच, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। आप बताओ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे ना कि सर अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है, वो होता है साइड स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे से बोलेंगे हमें साइड स्क्वायर पता सर, यही, बाकी हमें कुछ पता नहीं। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि एक और फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। एक बता दो। ठीक है बाबू, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? और जरा ध्यान से मेरी बात समझो और मैं बताता हूँ आपको कि 18 होता है 324 प्लस, इसका मतलब हो जाएगा 4 चौके 16, है ना, यानी पॉइंट का 16 प्लस 18 चौका 18 8 144, है ना, यानी 1.14.4। ये स्क्वायर निकल गया, बटा 2 कर देना, इसका स्क्वायर निकल गया, बटा 2 कर देना। तो आप समझते हो सर मेरे पास आएगा 6 4 10 के 0 हो गया, कैरी हो गया मेरे पास 1 के, चलो 0 हो गया, नहीं यहाँ हो गया 6 के 5 के, और आप ये भी समझते हो सर 4 4 हो जाएगा 8 के, 3 हो गए, यहाँ हो गया 2 से डिवाइड। देखो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर गड़बड़ करते तो पूरा आंसर ही गड़बड़ हो जाता। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 1 6 9, आपके पास देखो ये रहा ऑप्शन। समझ गए? और स्क्वायर मैंने कैसे किया? मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें अपना लिया। कौन इतना बड़ा सॉल्व करेगा? हम a प्लस बी वाला अपना लिए। आगे बढ़ो। 3 संख्याओं का जो योग है वो वाला कितना है? चलो, पहली संख्या और दूसरी का अनुपात ये है, दूसरी और तीसरी का अनुपात ये, यानी a b c। अब दूसरी को पकड़ो। अच्छा, पहली और तीसरी बोल रहा है, तो पहली अगर 3 है तो तीसरी 7 है, और दूसरी अगर बालक 4 है तो तीसरी 7 है। इसका मतलब ये 7 7 कॉमन है, तो ये वाला यहीं रख दो ऐसे। तो अब ये अनुपात हो गया, ये हो गया अनुपात। तो आपसे बोला कि योग 25 है, तो चलो देखो योग कितना आ रहा है। 7 4 11, 11 3 14, 7 3 10, 10 4 14, यही है भाई। आपसे बोला दूसरी संख्या बताओ, तो एक तो वो तो कटेगा नहीं, तो 100% है। क्या भाई, 4 का अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो वो 2 जगह मिल सकता है। यहां मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता।
और यहाँ मिल सकता है, मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल तो हमें ये देखना कि ये वाला नंबर क्या हो सकता है, क्योंकि इन सभी का जो सम आ रहा है वो 14 आ रहा है। ठीक है, ये अगर 126 होता तो 14 9 126, 9 चौका 36, ये 26 हो सकता है, इसको 26 कर लो। 14 9 126 और 9 चौका 36। ठीक है, अब ये सवाल का उत्तर। आओ भाई अगला सवाल। इसमें क्या करना है, इसमें ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, कुछ जादू थोड़ी दिख रहा है। सिंपल सी बात है, इनको इनको गुणा कर लेना है और डेसिमल को काउंट करो, कितने डिजिट पे, यहाँ एक डिजिट, यहाँ एक डिजिट, 2 डिजिट पे डेसिमल है। ठीक है, 225, यहाँ 2 डिजिट पे डेसिमल। चलो जी, और इसके बाद जोड़ने के बाद 2 से गुणा, तो 25 25 50, 2.5 दूना 5, 25 25 50 और 2.5 दूना 5। ठीक है, ये अकेला 12 दिन में काम कर सकता है, कार्य का 1/4 भाग पूरा कर सकता है। चलो जी, बहुत बढ़िया। बी अकेला 4 दिनों में कार्य का 1/5 भाग कर सकता है, ये भी ठीक है। ए और बी साथ मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये सवाल है। तो यार मैं आपसे बोलता हूं कि अगर जब कभी ऐसा सवाल आए तो याद रखना, आप 4 कैसे में गुणा कर लो, 12 चौके 48, 48 दिन में कंप्लीट टोटल काम कर देगा, और बी 20 दिन में टोटल काम कर देगा। इन दोनों का ही जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा भाई 5 से गुणा कर दो तो अगर 240 के, समझ के क्या। अब 48 पंजे आता है और 20 से काटोगे तो आएगा मेरे पास 12। ये इनकी इफिशियंसी हो गई, दोनों इफिशियंसी जोड़ोगे तो आएगा बाबू 17। और यही तो बोल रहा है कि दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 240/17। ठीक है, 240/17। यहाँ देखिए 66 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या है। त्रिज्या वाली एक ठोस गोलाकार गेंद से 33 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। देखो आप दुनिया का कोई भी आप तरीका अपनाओ, लेकिन मेरे वाले तरीके से बहुत छोटा हो जाए। कैसे, हमें सिर्फ इस त्रिज्या से इस त्रिज्या को काटना है बस। अब बोलो कितना है सर, 2, इसी का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, मात्र सेकंड में, मात्र सेकंड में, मात्र सेकंड में। चलो पी क्यू आर कह रहा है कि अकेले अकेले 30 10 और 15 घंटा लेता है, सभी का एलसीएम बालक हो जाएगा 30। आपको समझ में आ रहा, पी किसी काम को अब 3 दिन में करेगा, सॉरी 1 दिन में करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है 1। क्यू कितने दिन में, क्यू कितनी क्षमता से करेगा सर 10 या 30, और आर सर आर 2 क्षमता से करेगा, तीनों मिलकर 6 क्षमता से करेंगे। और 6 क्षमता से जब तीनों मिलकर करेंगे तो 5 दिन में काम हो जाएगा फिनिश। ठीक है, यहाँ 6 माह दिया हो, देखो ध्यान से, 21,000 की राशि है, 6 माह की बात कर रहा है, 6। अच्छा 6 माह के बाद आप समझते हो कि ये जो धन होगा वो परसेंट वो आधा हो जाएगा, खत्म। अगर 1 साल होता तो ये 10% जाता, लेकिन जैसे 6 माह की बात हुई तो आधा हो गया। और कह रहा है कि आपसे 6 माह के लिए अर्धवार्षिक ब्याज चाहिए। कुछ नहीं यार, 12 आप समझते हो, 5 से आप गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10,500, मतलब 10,500, 10,50, बस इतना ही। अब 6 महीने का जो ब्याज होगा वो तो साधारण ही चलेगा, चक्रवृद्धि थोड़ी चलेगा। आओ, कह रहा कबीर ये भाई साहब है, ये विक्की है, आपसे कह रहा वेतन का अनुपात ये, तो मैं चाहूं तो 50 और 20 भी कर सकता हूं इनके वेतन का अनुपात, मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कह रहा उनके वेतन में एक बार तो 20% और दूसरे वाले पे 120%। तो अगर 20% की वृद्धि, सिंपल सी बात ये है कि 12 पंजे 60 हो गए, और इनके वेतन में जब वृद्धि हुई तो ये 20 ही होगा, 120 नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से ऐसा ही हो सकता है शायद ना, या फिर अब देख लो क्या हो सकता है। 120 अगर लिखा जाएगा तो गड़बड़ होगा पूरा कहानी। 60 हो गया, चलो ये उनके नए वेतन का अनुपात, तो ऑप्शन तो कोई भी आता दिख नहीं रहा है ना। चलो 120 अगर लगाओगे इसमें तो आप ये मानते हो कि मेरे पास बनेगा 20 का 120%, है ना। अरे 220%,
तो ये तो गया, परसेंट था तो डबल जीरो तो वैसे भी चला जाएगा। उत्तर आपका ये है बालक, ठीक है, ऑप्शन में होना चाहिए उत्तर आपका। नेक्स्ट, एक वस्तु के क्रय मूल्य में आपको कह रहा है कि 15% की और 40% की दो क्रमागत क्या मिलती है बाबू, वृद्धि होती है। तो बताओ एकल वृद्धि कितनी। तो देखो ये सवाल कुछ उस टाइप का है ना भाई, कि आपको दो छूटें मिलती हैं और दोनों क्रमागत छूटें हैं, एक छूट इतनी एक छूट इतनी है, तो बताओ एकल छूट कितनी है। यहाँ पे प्रॉफिट्स दिए और दो अलग अलग प्रॉफिट्स, इनको अगर हमें कैलकुलेट करना तो एक तो सक्सेसिव केस हो सकता है और दूसरा एक्स वाई वाला केस। 15 गुणा 4 यानी 600 बटा 100, ठीक है। 55 और 6 कितना होगा, 61। बस ये सवाल करते रहो, कोई बच्चा 6 माइनस नहीं करेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तुरंत, है ना। और 49 शायद ऑप्शन में दिया होगा, नहीं दिया, चलो ये तो अच्छा किया नहीं दिया, नहीं तो 49 ऑप्शन में दे देते तो गड़बड़ हो जाता पूरा काम ही, है ना। ठीक है, आओ। कह रहा मीना जो है वो एक यात्रा 33 किलोमीटर पूरी करती है, एक चौथाई दूरी 60 किलोमीटर के हिसाब से पूरा करती है और शेष दूरी वो पूरा करती है 40 के हिसाब से। तो आपसे बोला है कि कुल कितनी दूरी इसने तय की। ठीक है बालक, कुल कितना दूरी इसने तय किया, आओ बताते हैं। एक चौथाई दूरी वो तय कर रहा है बालक आपसे, मान लो टोटल दूरी आपके पास 4 ही थी, ठीक है। अगर टोटल दूरी 4 थी तो सिंपल सी बात यह है कि इसकी एक चौथाई दूरी यानी एक डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, तो उसने कुल इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। या ये घंटे के हिसाब की बात करेगा ना भाई, घंटे के हिसाब से बात करेगा। एक डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, तो टाइम ये लगा। वहीं ये शेष दूरी जो है वो ट्रेवल कर रहा है 40 के हिसाब से। कह रहा बटा टोटल ये 33 ले रहा है, यहाँ पे एक्स एक्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना। 6 चौका 24, 240 एलसीएम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 33। 6 चौका 24, हाँ ये तो ज्यादा हो जाएगा कुछ, 120 ही रख लो, 60 हो गया, काम नहीं चलेगा। 6 दूना 12, 2x प्लस 4 तिया 12, 9x। ठीक, आप ये मानते हो मेरे पास 11x आया, दैट इज इक्वल टू 33 गुणा 120, 11 से काटो 11 तिया 33, x की जो वैल्यू आएगी वो बालक आएगी 12 36, 360। लेकिन आपने 4x माना है टोटल डिस्टेंस, याद रखना। तो 4 गुणा 36, इसका मतलब 1440, ये आपका टोटल डिस्टेंस है। ये देखो ये आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक समझ गए। चलिए, PQR की औसत आयु कितना बालक, 19 साल है। कह रहा PQ की आयु इतनी है, तो 19 तिया 57, तीनों की जो आयु का सम बना वो 57 बना। कह रहा P और Q की आयु का औसत क्या ही है, तो सम कितना बनेगा, 2 का गड़ा है 40, बाकी का बचा R, उसकी एज है 17 साल। समझ गए, उसकी एज कितनी है, 17 साल। देखो ध्यान से समझो सवाल, साधारण ब्याज पर एक धनराशि है 3 वर्षों में इतना और 4 वर्ष में इतना, ये साधारण ब्याज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक काम करो, 1 साल का ब्याज निकालो, कैसे, इस वाले में से इस वाले को घटा दो, ठीक। तो 5 यहां था, 6 यहां, 6 5 11 हो जाएगा, ये 1 साल का ब्याज है। अगर मैं बोलूं कि 3 साल का ब्याज कितना होगा सर, तो 3 साल का ब्याज होगा सर 3300, ठीक है। तो इस वाले में 3 साल का ब्याज और प्लस मूलधन छुपा होगा, तो अगर 3 साल का ब्याज इसमें से घटा दें तो मूलधन मिल जाएगा, यानी 100 और 3 गया तो 11,100 के सवाल का राइट आंसर। ठीक है भाई,
भाई रोहित 1280 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है। रोहित शर्मा भाई इतने महंगे बल्ले खरीदते हैं। मरम्मत में 120 रुपए खर्चा कर देते हैं, ठीक है। और कहता क्या करता बाबू, इसको बेच भी देता है बंदा, खरीदता है फिर बेच भी देता है। एक बात मुझे सिंपल सी ये बताओ कि उसने कुल बल्ला खरीदने में खर्च कितना किया? तो आप बोलोगे सर उसने कुल बल्ला खरीदने में जो खर्च किया है ना, वो किया सर जी 1400 रुपए। वो कैसे? अरे 1280 नगद पेमेंट किया और मरम्मत करवाने में 120 और बेचा 1050 का, तब तो लॉस हो गया उसको। कितने का लॉस हुआ सर? 350 का। लेकिन ये लॉस हुआ कितने पे बाबू? सीपी पे, नहीं 1400 पे। 14 से काट दो, 14 दूना 28 और 14 25 70। सवाल का आंसर 25% है, रहेगा, था भी। ठीक, आइए कितने देर में हो सकता है? देखो पहले तो आप इसको काटोगे तुरंत खत्म, गड़बड़ हो जाएगा तुरंत काम। इसको पहले गुणा करो, 4 से काटो, 15 चौके 60, 15 तिया 45 बटा 9, 9 पच्चीस 45, यानी आपके सवाल का उत्तर 5 आएगा। और यहां कोई 5 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप एक काम करो, ऑप्शनों को हटाओ, सीधे 5 लिखो, इसको ऑप्शन को हटा दो। ये आपके सवाल का ये 5 आंसर है, और दिख भी रहा होगा। एक रेफ्रिजरेटर और एक वॉशिंग मशीन वो है, वो 24,000 रुपए में आती है। अच्छा, मूल्य में बेचा जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर पर 20% का प्रॉफिट, और तो ये तो 4% की हानि है। सीधा सीधा आंसर है आपका, समझ में आई बात? 4% की सीधी सीधी हानि है। इन दोनों का क्या करोगे आप? माइनस का x स्क्वायर बटा 100 कर देना। माइनस का मतलब हानि होगी, ये इसका स्क्वायर होगा 400, 400 का 100 काट दोगे तो 4 बचेगा, तो 4% की हानि बालक। नेक्स्ट, 10,000 के एक बिल पर मिले 20% के एक बड़े और 16% और 4% के दो छोटे क्रमागत छूटों के बीच अंतर। पहले ये देख लो ना, इनके बीच अंतर कितना है, ठीक है बालक। तो आप समझते हो 16 और 4 20 हो जाएगा, 20 तो समझ में आता है मुझे। तो जो डिफरेंस आएगा वो 16 चौक के 64 यानी कि पॉइंट का 64 का आएगा डिफरेंस, यही आएगा डिफरेंस। अब कह रहा है यही बताओ इसका कितना परसेंट है, तो सीधे 64 हो जाएगा, बात खत्म, सीधे 64। क्योंकि 10,000 का 0.64% निकालोगे तो 64 ही आएगा, भरोसा रखो। एक ट्रक पहले 40 किलोमीटर और दूसरे घंटे, कह रहा है पहले घंटे 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे 50 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो ट्रक का एवरेज चाल बताओ। भाई एक बात बताऊं, अगर मेरे पास कुल मिलाकर के पहले घंटे 40 करता है, ठीक, पहले घंटे 40, कुल मिला के 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और कितने घंटे में? 3 घंटे में, तो एवरेज स्पीड है अच्छा दूसरे घंटे है, ये दूसरे घंटे ना, ये मतलब कुल मिला के 2 ही घंटा तो ट्रेवल किया इसने, 2 ही घंटा 45, ठीक है पलक, 2 ही घंटा ट्रेवल किया था तो 45। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट। आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं जल्दी, आपको पता है शायद 2 सितंबर के आसपास से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आपके। तो ये वाली चीजें जो अब मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, ये बहुत ज्यादा कामगार होने वाली हैं, ठीक है। साथ साथ आप अपने हिसाब से जो भी चीजें आपके पास हो रही हैं वो आप कलेक्ट करके पढ़ते रहिए। जैसे जीएस आपका हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, ये सारी चीजें आप कलेक्ट करके पढ़ते रहिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए तो मैम पढ़ा ही रही है, ठीक है बालक। तो आज इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।